आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे आज आर्मी की, लेकिन उससे पहले हम एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। फटाक से एनसीईआरटी का कोर्स खरीदो क्योंकि नेक्स्ट वीक से दाम बढ़ जाएंगे। हम एनसीईआरटी का कोर्स लाइव ला रहे हैं, कंबाइंड एनसीईआरटी भी है, पॉलिटी से हम शुरू करेंगे और बहुत मज़ा आने वाली है दोस्तों। फिर सारी की सारी एनसीईआरटी अपडेट होंगी। जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है उनको दोबारा लेने की जरूरत नहीं, उनको अपडेटेड ही फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, तो अभी हमने एनसीईआरटी कूपन कोड लगाया, एक्स्ट्रा 25% ऑफ है, तो काफ़ी दाम गिरा दिए हैं। फटाक से एक हफ्ते आपके पास इसको अवेल कर लो। और आज 4 बजे लाइव क्लास है, तो भैया मोटिवेशन कोर्स खरीद लो। रिलेशनशिप्स पे हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे क्या आर्मी को लाना चाहिए आरटीआई के अंदर। आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो कि 2005 में आया था। भाई अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा हाथ है। समझिए कि कुछ एजेंसी जो है वो आरटीआई एक्ट से एग्जेम्प्टेड है। शेड्यूल 2 ऑफ द आरटीआई एक्ट ये कहता है कि 26 इंटेलिजेंस एजेंसीज, ध्यान से सुनिएगा, आरटीआई से एग्जेम्प्टेड है, जिसमें आपका एनटीआरओ आता है, आपका रेवेन्यू इंटेलिजेंस आता है, बीएसएफ, आपका एनएसजी, सीआरपीएफ, रॉ, आईबी, ये सब आता है, जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। लेकिन आर्मी नहीं आती है। आर्मी इज नॉट एग्जेम्प्टेड। तो अभी 28 अप्रैल को मीटिंग हुई, भाई डिफेंस मिनिस्ट्री ने फिर बोला कि आर्मी को आप एग्जेम्प्ट करो। ठीक है, आर्मी को भी आप आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं ला सकते, आप उसको दूर करो। सेक्शन 81A ये कहता है आरटीआई एक्ट का कि अगर कोई भी चीज भारत की स्ट्रैटेजिक, सिक्योरिटी, साइंटिफिक या इकोनॉमिक, अगर इनसे रिलेटेड कोई चीज कॉम्प्रोमाइज हो रही है और देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा है, तो दैट विल बी एन ऑफेंस। यानी कि अगर ऐसी कोई चीज इस कैटेगरी में आ रही है तो वो लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। आरटीआई एक्ट क्या कहता है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, भाई आर्टिकल 19 इन लाइन है उसके, कि ये लोगों का फंडामेंटल राइट होना चाहिए ना। डेमोक्रेसी में लोगों को पता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है। आरटीआई इतना शानदार है, राइट टू इंफॉर्मेशन। दोस्तों बड़े बड़े स्कैम्स इसने उजागर किए हैं। अभी ताजमहल का जो मामला आया 2019 में आरटीआई लगाई थी कि 22 कमरों में क्या है, तो एएसआई ने जवाब दिया। जिसके ऊपर भी आप आरटीआई दायर करें, कोई भी हो, उसको जवाब देना है। और अगर वो नहीं दिया उसने तय सीमा के अंदर, तो 25,000 रुपए का जुर्माना है, मुकदमा अलग से। तो राइट टू इंफॉर्मेशन ऐसा है 2005 में जो आया था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इसका सेक्शन 24 कुछ एजेंसीज को बिल्कुल बार करता है, क्योंकि भाई आप सब नहीं जान सकते। इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में जाके क्या करोगे आप? सिक्योरिटी को खतरा, अगर देश की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, कोई ऐसी बात आगे निकल के जा रही है जो कि डेंजरस है, सही नहीं। अब आर्मी की बात करें दोस्तों, तो क्या आर्मी को, पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस लेक्चर खत्म होने के बाद कि आपको क्या लगता है कि आर्मी को आरटीआई एक्ट के अंदर लाना चाहिए, इसको एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए। फिलहाल इसको एग्जेम्प्ट लाना क्या चाहिए, मतलब बेसिकली इट इज, मतलब अभी तो है ही है आरटीआई एक्ट के अंदर, लेकिन ये खतरनाक इंफॉर्मेशन जो होती है वो कभी भी नहीं बाहर जाती है। हर साल डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग ने बताया है कि हर साल 40,000 के करीब एप्लीकेशंस आती हैं, आरटीआई एप्लीकेशंस है आर्मी के लिए। अब बात यह है कि भाई आर्मी ने बोला है कि देखिए ये डेंजरस है, क्योंकि कई बार आरटीआई का यूज बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालने के लिए होता है। इसीलिए आप आर्मी को बिल्कुल एग्जेम्प्ट कर दीजिए, और ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी सपोर्ट किया। बट क्या ये इतना आसान है? ना भाई, पार्लियामेंट में लॉ लाना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा, अमेंडमेंट आपको चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, आपको अमेंड करना पड़ेगा, शेड्यूल 2 में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है एक्ट, है ना। तो अब बड़ी बात यह है कि आर्मी तो ये कह रही है कि हमको एग्जेम्प्ट करो, लेकिन क्या आरटीआई इन सारी चीजों पर लगाई जाती है? नहीं। देखिए वैसे भी जो आरटीआई लगाएगा, जो आरटीआई होता है जो, तो उसकी इंफॉर्मेशन सब कुछ पूरी डिटेल्स हमारे पास होती है, तो वो पता चल जाएगा कि भाई वो कौन इंसान है। अगर मान लो कि उसको कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है, अगर वो निकाल रहा है, तो हमको पता चल जाएगा कि यार इस इंसान को इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। हालांकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि आर्मी में जो एप्लीकेशंस आती है वो पेंशनर्स के लिए आती हैं। भाई पेंशन का क्या हुआ, सर्विस कंडीशन कैसी है, या बाकी सर्विसेज के लिए आती है। ठीक है, पेंशन एक बहुत बड़ा इशू है ना, आपको पता ही है आर्मी में। तो पेंशन्स के लिए आती है, सर्विसेज के लिए आती है। अगर मान लीजिए कि इसको एग्जेम्प्ट कर दिया, ठीक है, इसको एग्जेम्प्ट कर दिया, आर्मी को अगर
हम आरटीआई में एकदम हटा दिया बाहर, तो समझिए कि ये सारी एप्लीकेशंस नहीं आएगी। यानी कि अगर किसी को पेंशन के बारे में जानना है, सर्विसेज के बारे में जानना, बाकी चीज़ों के बारे में जानना, नहीं आएगी। भारत की आर्मी डेमोक्रेटिक आर्मी है। भारत की आर्मी सबसे शानदार आर्मी है पूरी दुनिया में। मैं ये दावा करके कह सकता हूं कि अगर अमेरिका भी सामने आ जाए तो भारत की आर्मी से लड़ नहीं पाएगा। भारत की आर्मी की ऐसी लीडरशिप है और देश को बना के उन्होंने रखा है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि अगर उनको आरटीआई से बाहर हटा दिया जाए, जैसा आर्मी कह रही है कि इससे हमारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो उससे ये होगा कि आप कुछ भी आर्मी के बारे में नहीं जान पाएंगे। लेकिन उन लोगों को नुकसान होगा जो रिटायर्ड हैं, ठीक है भाई, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहे, रिटायर हो चुके हैं, उनको कई बार अपने पेंशन्स के बारे में जानना होता है, कई बार बाकी सर्विस कंडीशंस के बारे में जानना होता है, तो वो जानकारी तो आर्मी दे ही सकती है, उसमें तो कोई सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है ना। तो ये है। आप मुझे बताइए, छोटा सा लेक्चर था, ये मीटिंग हुई, मुझे लगा टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटोरियल छपा था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि आर्मी को एग्जेम्प्ट कर दे कि जैसा है अभी वैसे ही चलने दे। जो भी होगा बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।